पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे मोहन राजू को आईएएस अधिकारी बनाना चाहता था। बेटा, तुमको यहाँ दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ पढ़ाई में मन लगाओ। उसके लिए उसे खूब पढ़ाता लिखाता है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मोहन को कैंसर हो जाता है। अब ये देखना है कि राजू कैसे आईएएस अधिकारी बनता है। तो चलिए देखते हैं अब आगे। मोहन के बीमार होने के बाद एक दिन मोहन बिस्तर पर बैठे हुए राजू से बोलता है, राजू बेटा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन वादा कर, तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। तू आईएएस बनेगा। वादा कर बेटा। नहीं बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं दिन रात चाय बेचूंगा, पढ़ाई भी करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे चाय बेचने नहीं दूंगा बेटा। मैं भले ही बीमार हूं, लेकिन दुकान पर मैं ही जाऊंगा, काम मैं ही करूंगा। मोहन राजू को काम करने के लिए साफ मना कर देता है। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय ले लो। फिर भी राजू मोहन की दुकान में हाथ बटाने के लिए जब भी समय मिलता है किताबें लेकर ही आ जाता है। मोहन जब उसे घर वापस जाने के लिए कहता है तो वो अपने पिता से कहता है, बाबूजी मैं यहाँ पढ़ने ही आता हूँ। एक दिन उसकी दुकान में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आता है और वो मोहन से चाय मांगता है। फिर राजू को पढ़ता देख वो राजू से पूछता है, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो बेटा? वो उनसे बोलता है, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ बाबा। मुझे आईएएस ही बनना है और मेरे पापा की हर मुश्किल का हल मेरे आईएएस बनने में ही है। और बाबा आप देखना, मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगा। राजू की ये बात सुनकर रिटायर आईएएस अधिकारी प्रभावित हो जाता है और वो राजू से बताता है कि वो एक रिटायर आईएएस अधिकारी है और साथ में ये भी बताता है कि आईएएस की परीक्षा कितनी कठिन होती है। लेकिन वो बोलता है कि अगर वो उसके सामान्य ज्ञान के 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे देता है तो वो अपनी कोचिंग में राजू को फ्री में एडमिशन देगा और आईएएस बनने में राजू की आर्थिक रूप से भी मदद करेगा। और आगे ऐसा ही होता है। राजू सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे देता है। फिर रिटायर आईएएस अधिकारी राजू को अपनी कोचिंग में एडमिशन दे देता है। अब राजू वह कोचिंग में पढ़ने के लिए जाने लगा और उसकी पढ़ाई पहले से और भी व्यवस्थित हो जाती है। रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से उसकी पढ़ाई होने लगी। वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा और उसकी मेहनत के दम पर वो यूपीएससी का प्री एग्जाम निकाल लेता है। फिर वो अपने पिता से बताता है, प्री का एग्जाम निकाल लिया है और मेंस की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे में कुछ साल गुजर जाते हैं और एक दिन एक पोस्टमैन उनके गांव आता है और वो मोहन का आईएएस का ज्वाइनिंग लेटर लेकर आता है। उसका आईएएस का ज्वाइनिंग लेटर पाकर वो खुशी से झूम उठता है। फिर घर के अंदर जाकर अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरा आईएएस क्लियर हो गया पिताजी। अब देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं होगा। मैं बड़े से बड़े अस्पताल में आपका इलाज करवाऊंगा। आप अब ठीक हो जाएंगे। मुझे पता था बेटा तुम कर दिखाओगे। मुझे भरोसा था तुम पर। तुमने बहुत मेहनत की है बेटा। मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है आज। 1 साल बाद मोहन एकदम ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद राजू आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करके पहली बार अपने गांव आता है। मोहन की जितनी आर्थिक मुश्किलें थी सब ठीक हो जाती हैं और उसके बाद मोहन का परिवार सुखी सुखी रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एक पिता की जिद उसके लड़के को आईएएस बना सकती है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।